सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बासी रोटी है, चलो इसे फेंक देते हैं। आपने ज़्यादातर देखे होंगे कूड़ेदान में अक्सर बासी भोजन ही मिलते हैं देखने को। पर क्या उसके पीछे छिपे गहरे राज को आप जानते हैं? जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इससे पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आइए एक गांव की साधारण किसान के साथ कहानी से समझते हैं, जिस कहानी को समझने के बाद आपके जीवन में वो भी घड़ी आ ही जाएगी। लेकिन उस किसान मोहन बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। उसका ज़मीन जो कि बंजर थी, फसलें ठीक से उगती नहीं थी। परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए एक बड़ा चुनौती बन गया था। उसकी पत्नी पार्वती की जो कि दिन रात मेहनत करती, लेकिन दोनों का जीवन संघर्षों से भरा था। अक्सर मोहन सोचा करता था कि क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? भगवान ने मेरे लिए क्या तय रखा है? मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए हर रोज़ ताज़ा खाना बना सके। अक्सर घर में बनी रोटी अगले दिन बासी हो जाती है, वही खाना उन्हें खाकर गुजारा करना पड़ता। मोहन को यह जीवन बोझ जैसी लगने लगी। वह उदासी से परेशान रहने लगा। ऐसे ही में उसने एक बड़ा ही निर्णय लिया कि जैसे वह उदास और परेशान रहने लगा, मोहन गांव का दूर दराज में एक बसा था, जैसे कि गांव से बहुत ही दूर पर बसा था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने सुना कि सतगुरु निरंकारी मिशन के प्रचारक उनके गांव में आ रहे हैं। लोगों के चर्चा कर रहे थे, यही सुनना कि सतगुरु का आशीर्वाद इंसान की सारी परेशानियां दूर कर सकता है। उसके प्रवचन जीवन को नई दिशा देते हैं। मोहन को भी यह बात पता चली, लेकिन वह हंसी में उड़ा देता। उसे पार्वती से कहा, क्या कोई संत आकर हमारे दुख दूर कर सकता है? ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन पार्वती को विश्वास था। उसने मोहन से कहा, सतगुरु जी को एक बार उन्हें बुलाने की कोशिश की जाए, शायद कुछ समाधान मिल जाए। पार्वती ने मोहन से आग्रह की, सत्संग में जाने को तैयार हो गया। सतगुरु निरंकारी जी का सत्संग शुरू हुआ। उन्होंने कहा, जीवन के हर चीज़ का महत्व तभी है जब आपके भीतर का आत्मज्ञान जागृत हो। संसार की चीज़ें अस्थाई है, लेकिन इसे सेवा, भक्ति और सच्चाई का मार्ग अमर है। सतगुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खजाना तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव जागृत करोगे, तभी तुम्हारा असली खजाना मिलेगा। राजा ने साधु की बात मानी और उसका जीवन बदल गया। मोहन ने यह सुनकर सोचा, क्या मेरी खजाना मेरे भी भीतर है? लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास न तो धन और न ही साधन। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, धन या गरीबी केवल मानसिक स्थिति है। असली धन वह है जो दूसरों को देने में सक्षम हो। अक्सर यह बात मोहन के मन में कई घर करने लगी। उसने सोचा, मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सत्संग के बाद मोहन ने सतगुरु निरंकारी जी से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और कहा, सतगुरु जी,
मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जो भी है वह बड़ा उपहार है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। अपने मन में सच्चाई और प्रेम रखो। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मेरे पास तो केवल बासी रोटियां हैं। सतगुरु ने कहा, बेटा, बासी रोटी भी अमृत बन सकती है अगर उसमें भक्ति और प्रेम हो। मोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने तय किया कि वह अगले दिन अपनी बासी रोटियों को गरीबों में बांटेगा। अगले दिन मोहन ने अपनी बासी रोटियों को एक कपड़े में लपेटा और गांव के बाहर एक गरीब बस्ती में चला गया। उसने वहां कुछ भूखे बच्चों को देखा। बच्चों की आंखों में भूख और दर्द स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे मोहन अपने जो कि रोटियां लिया था उनके सामने रख दिया और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। बच्चों ने खुशियाँ जो कि रोटी खाई और मोहन को धन्यवाद दिया। पहली बार मोहन के दिल में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि यह बासी रोटियां वास्तव में धन से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने किसी की भूख मिटाई थी। कुछ ही दिनों बाद मोहन की बंजर जमीन में किसी खास प्रयास के अचानक उसकी फसल उगने लगी। पहले जैसा सूखी मिट्टी थी वह हरियाली छा गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। सभी ने कहा, यह कैसे संभव है? यह तो चमत्कार है। मोहन को याद आया कि सतगुरु ने कहा था, तुम्हारे पास जो भी है वह सबसे बड़ा उपहार है। उसने समझ लिया कि यह चमत्कार सतगुरु जी के आशीर्वाद और उसकी सेवा का परिणाम है। अब मोहन ने तय किया कि वह केवल अपनी फसल के लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी काम करेगा। उसने अपनी ज़मीन पर उगी फसल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना शुरू कर दिया। उसने सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। गांव के अन्य लोग भी मोहन के बदलाव और सफलता से प्रेरित हुए। उन्होंने सतगुरु निरंकारी जी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे प्रेम, शांति और सहयोग का माहौल बनने लगा। अब अचानक जो कि समझ चुका था कि सब कोई की असली धन सोना चांदी या पैसा नहीं है बल्कि सेवा और भक्ति है। वह अपनी हर फसल की शुरुआत सतगुरु के चरणों में समर्पित करता और गरीबों में भोजन बांटता। उसकी बासी रोटियां जो कभी उसे तिरस्कार का प्रतीक लगती थी, अब उसके लिए वरदान सी बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो हम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। सतगुरु का आशीर्वाद और उसके मार्गदर्शक के लिए किसी साधारण वस्तु को अमूल्य बनाया जा सकता है। बासी रोटी जो पहले मोहन के लिए केवल एक साधारण भोजन था, अब उसे धनवान बनाने पर आत्मरूपित करने में समृद्ध बना चुकी थी। सतगुरु प्रेरणा के अनुसार जीवन में असली सफलता केवल सच्चे गुरु की शिक्षा अपनाने से मिलती है। सेवा का महत्व यह है कि किसी भी सेवा छोटा न समझे। आपकी छोटी सी भेंट किसी के जीवन को बदल देगी। धन का सही अर्थ असली धन भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि प्रेम, सच्चा सेवा, सत्कार करने में और भक्ति करने में है। यह कहानी किसी के माध्यम से नहीं है। यह चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि हर वो इंसान को फ्री में देखने को मिल सके, इसका लोग लाभ उठा सके।
साथ ही हम मानते हैं सुबह में उठना और सुबह में उठ करके शीशे में मुंह देखने से हमारे साथ बुरा संगत हो सकता है, क्या हो सकता है। आइए और भी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। लोग अक्सर सुबह उठते ही अपना जो नज़र शीशे में देखते हैं, आइए जानते हैं क्या होता है उन सभी के साथ। क्या ये भी मानना सच है? संस्कृति में दिन की शुरुआत को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। सुबह का समय हमारे दिन और जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कहा जाता है कि सुबह के किए गए कुछ कार्य भगवान और प्रकृति के विरुद्ध होते हैं, जिससे व्यक्ति पर गरीबी का, अशांति और दुर्भाग्य का साया मंडराता रहता है। कुछ अच्छे विचार भी है, कुछ बुरे विचार जो कि आप सुबह उठते ही वो काम करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य है नहीं करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर के दरिद्रता और पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही है। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन आप इन स्थिति में सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जानते। यह कारण आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्र में कोई ऐसे नियम और बताए गई है कि जो आपके पूर्वज बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ध्यान अवश्य देना चाहिए। समझते हैं कि जब हम आपस में जो सामने धन को लेकर के दूसरी कई समस्या की जाती है, तब अक्सर लोग इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्र को अपने घर में आमंत्रित देते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सुबह सुबह उठकर ये अशुभ प्रभाव करने का निर्णय न करें। सुबह सुबह उठ कर के शीशे में अपना मुंह देखना, यह कार्य न केवल मन को नकारात्मक ऊर्जा से भरता है, बल्कि घर में दरिद्रता और अशांति का भी आमंत्रित देता है। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नामक राज्य में, जो कि अपने समृद्ध और शांति के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ के राजा विजयेंद्र बुद्धिमान और धर्म प्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन गांव की एक आदत थी कि जो उनके जीवन में अशुभता ला रही। राजा हर सुबह उठते ही अपने महल में लगे विशाल शीशे में अपना चेहरा देख जाते थे। यह समय उस दिन दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका दिन शुभ और सफल होगा। राजा के गुरु महर्षि देवदत्त ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। राजन, सुबह उठते ही शीशे में मुंह देखना अशुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में बाधाएं डालता है। लेकिन राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन अमरपुर में एक प्रसिद्ध साधु नाम से जाने जाते, वो कहते हैं उनको कि बहुत ही विद्वान है। जो ये कहते हैं वह मात्र जैसे कि किसी शास्त्र में लिखने के अनुसार ही बताते हैं। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, महात्मन, कृपया हमें आशीर्वाद दे और बताएं कि हमारे राज्य की समृद्धि बनी रहे। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, तुम्हारी एक आदत तुमने राज्य में बड़े ही विनाश ओर ले जा रही है। तुम शीशे में अपना चेहरा देखना न केवल तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण बल्कि पूरे राज्य के लिए अशुभ है। यदि तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा जो जीवन है
वह तो डूबेगा ही डूबेगा, तुम्हारा राज्य गरीबी और अशांति का शिकार हो जाएगा। राजा को यह बात अपमानजनक लगी। उसने सोचा उन्होंने इसे अंधविश्वास माना, साधु को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा के महल में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी जो कि राज्य में कई देखने को चेतावनी आए, ऐसे मानो जैसे कि उनकी फसल खराब हो गई, खजाना खाली होने लगा, राज्यों में विद्रोह होने लगा, लोग दुश्मन बनते चले गए। राजा समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों हो रहा है। रानी जो कि धर्मपरायण थी, उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह सब आपकी आदत का परिणाम है। हो सकता है महर्षि और साधु ने आपको महल की चेतावनी दी थी, कृपया इसे गंभीरता से ले लीजिए। लेकिन राजा ने इसे संयोग न मानते हुए फिर अनदेखा कर दिया। उस रात राजा को अजीब सपना आया। उसने देखा महल की देवी लक्ष्मी हुई, जो प्रकट और कही, तुम जो ये कर रहे हो, सुबह सुबह उठ करके अपने शीशे में जो अपना चेहरा देखते हो, इससे मैं बहुत क्रोधित होती हूँ। ये विजयेंद्र तुम्हारी चेतावनी को अनसुना कर रहे हो। शीशे में सुबह अपना मुंह देखने की आदत ने तुम्हारी मन में अहंकार और नकारात्मक को जगा दिया है। जैसे अब तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ। राजा ने उसे देवी से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से अपनी गलती सुधार लो और पूजा पाठ करने लग जाओ और सुबह उठकर ये काम छोड़ना पड़ेगा। पहले भगवान का स्मरण करो और अपने कर्मों को शुद्ध करो, तभी वापस लौटूंगी। अगले ही दिन राजा ने साधु को बुलाया और अपनी समस्या बताई। राजा ने साधु की बात को मानी। राजा ने खोई हुई राज्य को वापस पाया। वह भगवान को स्मरण किया, जल अर्पण किया, सूरज को जल चढ़ाया, प्रार्थना किया और सफाई से स्नान किया, प्रजा की सेवा किया और ध्यान, जो कि प्रार्थना, सकारात्मक ऊर्जा के लिए लगाया। धीरे धीरे उसके राज्य की सभी सुख शांति लौट आई। खजाना भी भरना शुरू हो गया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा देखना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता और अशांति भी लाता है। सुबह के समय हमें सकारात्मक कार्य करने चाहिए, जैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।